मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैप सप्तता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका ये 7 मोक्ष देने वाले स्थान हैं। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। पवन पुत्र हनुमान के आराध्य और हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है। यानी 5 अगस्त को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। और इस हमारे साथ जुड़े हैं श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या के पट्टासीन महंत वेदांती श्री श्री राम शंकर दास जी महाराज हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़े हैं। महाराज जी प्रणाम, आपका स्वागत करती हूँ। ठीक, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। कितना उल्लास, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या में इस वक्त। बहुत उल्लास, यहाँ तो आनंद की लहर उमड़ रही है, आनंद ही आनंद है। जितने अयोध्यावासी हैं अथवा बाहर भी सब प्रसन्न हैं। इतना प्रसन्न है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी महाराज जी, हाँ। तो आपका जो स्थान है वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है? यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ भी बहुत प्रसन्न है। यहाँ भी जितने महात्मा हैं, विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं, भक्त हैं, बहुत प्रसन्न है। इस समय तो झूला का भी उत्सव चल रहा है जी। ठाकुर जी अंदर चले गए, लेकिन अभी तो झूला में और प्रसन्नता होती है। एक तो वर्षा ऋतु में अयोध्या और सुंदर हो जाता है, और दूसरे झूला का उत्सव चल रहा था। हमारे श्री जानकी प्रभुलाल जी सरकार झूलन में विराजमान हैं, उनका दर्शन हो रहा था और भक्त लोग पद गा करके आनंद ले रहे थे। ऐसा ठाकुर जी कहीं झूला में विराजमान नहीं होते, जैसे अपने यहाँ ठाकुर जी मंदिर में विराजमान होते हैं। जी जी। हमारे दादा गुरु जी श्री वेदांती जी महाराज ठाकुर जी के झूलन के लिए सोने और चांदी का बढ़िया झूला तैयार करवाए थे जी। ऐसा झूला और ठाकुर जी कहीं तो दर्शन करने को मिलते नहीं हैं, इतने सुंदर हैं। तो यहाँ आनंद तो कहना ही क्या है। आनंद अयोध्या तो हमेशा आनंद रहता है। नित्य को मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब पूरी। यहाँ तो हमेशा आनंद रहता है। लेकिन इस समय तो अब राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास होना है, तो उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। इतने वर्षों के बाद, 500 वर्ष संघर्ष करते के बाद ये राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। जितने सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, राम भक्त हैं, और उनके हृदय में कितना प्रसन्नता होगा, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जी महाराज, वैसे अयोध्या के बारे में जानते हैं कि श्री राम, प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली है, लेकिन मैं अयोध्या की महत्ता आपसे जानना चाहूंगी। आप अयोध्या में तो बरसों से हैं और रग रग से वाकिफ हैं आप अयोध्या से, तो अयोध्या की महत्ता क्या है, दर्शकों को अगर आप बता सके। ठीक ठीक। अयोध्या की महिमा तो बहुत है, कुछ समझने के लिए कहा जाता है। जितना अयोध्या की महिमा अभी आप बोली ना कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तहिता मोक्षदायिका, ये 7 पुरी हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। उन सप्तपुरियों में अयोध्या का पहला नंबर है, पहले अयोध्या का नाम है। और जितनी 7 पुरियां हैं मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन ये सब भगवान के श्री अंगों में हैं। अवंतिकापुरी भगवान का चरण है और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। अयोध्यापुरी मस्तके, तो जैसे शरीर के सभी अंगों में सिर जो है सबसे श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से अयोध्यापुरी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान का राजमहल है जी। यहाँ भगवान सीताराम जी निवास किए और यहीं जन्म भी हुआ। अयोध्यापुरी सर्वश्रेष्ठ पुरी है। इसको महाराज मनु, जो मनुष्यों के आदि कारण हैं,
जिनसे मनुष्य पैदा हुए, जिन्होंने मनुष्य की सृष्टि की, ऐसे मनु महाराज अयोध्या को प्रकट किए। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जब ब्रह्मा जी महाराज मनु को प्रकट किए तो उनसे कहते हैं आप प्रजा उत्पन्न करो। तो महाराज मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि बढ़िया नगर होना चाहिए जिससे श्रेष्ठ कोई नगर ना हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी जो साकेत है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज मुनि फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उसी अयोध्यापुरी का यहाँ प्राकट्य करते हैं, अवतरण करते हैं। जो वहाँ साकेत, दिव्य साकेत है ना, वही यहाँ अयोध्यापुरी का प्राकट्य के। पृथ्वी अयोध्या के भार को सह नहीं सक रही थी, तो भगवान अपने चक्र में अयोध्यापुरी को स्थापित किए। अयोध्यापुरी भगवान के चक्र में स्थापित, जैसे काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल में स्थापित, उसी प्रकार से अयोध्यापुरी भगवान के चक्र में स्थापित हैं। अयोध्यापुरी की बहुत महिमा है। एक तो सर्वश्रेष्ठ पुरी है ही है, बहुत महिमा अयोध्या की। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि 1000 मनवंतर काशी में वास करने से जो फल मिलता है, उतना फल अयोध्या सरजू का दर्शन मात्र से हो जाता है। मनवंतर सहस्रेषु काशीवासेषु यत्फलम तत्फलम संवाप्नोति सरजू दर्शनम कृते। उतना फल केवल सरजू के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इधर उधर हो गया का, वो चली गई का इधर उधर, लेकिन नहीं रही। नहीं महाराज, आपको सुन, जी हाँ, आपकी बातें सुन रहे थे हम। तो उतना दर्शन, उतना केवल सरजू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है जी। मथुरा में एक कल्प, ये सब शंकर जी कह रहे हैं जी। पार्वती जी से अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए शंकर जी कहते हैं कि मथुरा में एक कल्प निवास करने से जो फल मिलता है, वो फल सरजू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। मथुरायाम कल्पमेकम मानवो वस्त यदि तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शनम कृते। और तीर्थराज प्रयाग में 60,000 वर्ष वहाँ त्रिवेणी संगम में माघ के महीने में कल्पवास करे, जो फल मिलेगा उतना फल इस कराल कलयुग में अयोध्या और सरजू के दर्शन मात्र से मिल जाता है जी। इतना महत्व अयोध्या और सरजू का है। शंकर जी कह रहे हैं, कहते हैं अयोध्या तो परम ब्रह्म है और सरजू जी सगुण ब्रह्म है, क्योंकि सरजू जी का साक्षात दर्शन होता है। अयोध्यापुरी जो परम ब्रह्म हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो साक्षात भगवान श्री राम जी के ही स्वरूप हैं। अयोध्या चा परम ब्रह्म सरजू सगुणा पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम। शंकर जी 2 बार सत्य बोल रहे हैं, मतलब पार्वती में असत्य नहीं बोल रहा हूँ, जो कहा एकदम सत्य सत्य बोल रहा हूँ कि सरजू जी सगुण ब्रह्म है और यहाँ के निवासी श्री राम जी के स्वरूप में हैं। तो इन्हीं सब श्लोकों का एक दोहा हमारे यहाँ संत महात्माओं में प्रचलित है, सब लोग जानते भी हैं। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसी दास। एक निमिष मतलब पलक झपकते को निमिष बोलते हैं। पलक गिरते समय, इतना समय अयोध्या में सरजू जी के किनारे यदि कोई बस गया, ठहर गया, उसकी तुलना किसी धाम और तीर्थ से नहीं हो सकती है। ये सरजू अयोध्या का बहुत महत्व है, इतना किसी भी धाम और पुरी की महिमा नहीं है। गंगा जी की महिमा है, लेकिन सरजू जी गंगा जी से पहले के हैं। सरजू जी को लाने वाले जो सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु हुए, जो अयोध्या को प्रकट की, मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु,
तो इक्ष्वाकु महाराज सरजू जी को लाए वशिष्ठ जी की कृपा से, तो और सूर्यवंश के प्रथम राजा हैं। और उसके बाद कई पीढ़ी के बाद महाराज भगीरथ हुए जो गंगा जी को लाए। तो सरजू जी की बहुत महिमा है। सरजू जी पहले की हैं और सरजू जी भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई हैं जी। भगवान के एक करुणा द्रव हैं। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को देख करके भगवान नारायण उनके सामने आए, तो भगवान नारायण की आंखों में आंसू आ गया। वही ब्रह्मा जी अपने रख दिए मन से सरोवर बना करके, उसी को मान सरोवर कहा गया है। उन्हीं मान सरोवर से ही सरजू जी निकली हैं। तो सरजू जी भगवान के नेत्र से निकली हैं, उनको नेत्रजा कहा जाता है, करुणा द्रव है भगवान की। इसलिए सरजू अयोध्या की बहुत महिमा है। अयोध्या सरजू में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी धाम हैं, जितनी भी पुरियां हैं, वो सब यहाँ आते हैं रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन तो सब तीर्थ और देवता सब आते हैं, यहाँ सरजू जी में स्नान करते हैं और राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। देवता भी जन्मोत्सव मनाते हैं, सब लोग आते हैं। तीर्थराज प्रयाग भी आते हैं। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं और तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। तो गुरु पुष्कर भी आते हैं, राजा प्रयाग भी आते हैं। ऐसे कथा अयोध्या कई बार लुप्त हो गई, प्रलय हुआ तो। अयोध्या के बारे में महाराज जी ये भी कहते हैं कि हाँ, इसका नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि अयुद्ध, जहाँ हाँ, युद्ध नहीं होता। मतलब जहाँ जहाँ जिसको युद्ध के द्वारा कोई जीत ना सके, युद्ध तो नहीं होता यहाँ वैसे भी, और जिसको युद्ध के द्वारा जीत ना सके वो अयोध्या है। इसको कोई चाहे जितना पराक्रमी राजा हो, अयोध्या वालों को कोई जीत नहीं पाया। जी जी। रावण भी कई बार आया, रावण पहले का है और राम जी तो बाद में आए, कई पीढ़ी के बाद। मतलब ब्रह्मा जी के तीसरे नंबर में रावण है। ब्रह्मा जी के पुलस्त जी हुए, पुलस्त के विश्रवा, उनके बाद रावण हुआ। और ब्रह्मा जी से सूर्य भगवान, सूर्य से इक्ष्वाकु महाराज हुए। इस प्रकार से 25वें नंबर में राम जी का नंबर आता है। और भगवान श्री राम 35वीं पीढ़ी के माने जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और रावण पहले कहा, तो रावण को पता है कि सूर्यवंश का राजा ही हमको मारेगा। ये सूर्यवंश के राजाओं को हमेशा पराजित करना चाहता था, तो कई बार आया, महाराज रघु के सामने आया। महाराज रघु रावण को मारने के लिए अपने धनुष में बाण चढ़ाए, मारना चाहे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी महाराज रघु का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते आप इसको मत मारो, इसको हम वरदान दिए राम जी के हाथ से मरने का। महाराज रघु कहते हैं बाण तो निकालिए, का क्या करें? तो ब्रह्मा जी कहते बाण हमको दे दो, इसी बाण से राम जी रावण का वध करेंगे। तो बाण ब्रह्मा जी ले लिए, और जब रावण को पता लगा कि बाण तो ब्रह्मा जी के पास, जिस बाण में हमको मरना है, तो रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से बाण ले लिया। जब बाण ले लिया, जब लंका में युद्ध हो रहा था, तो श्री राम थोड़ा चिंतित हुए। हनुमान जी महाराज राम जी से प्रार्थना करके पूछते हैं, प्रभु आप क्यों चिंतित हैं? श्री राम कहते हैं देखो हनुमान, जिस बाण से रावण को मरना है वो बाण तो रावण के पास में है और पता नहीं कहाँ रखे। हनुमान जी कहते प्रभु आप चिंता नहीं करें, रावण कहीं भी बाण को रखा होगा, हम जाएंगे ले आएंगे। हनुमान जी महाराज आए, ब्रह्मचारी का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, और बहुत प्रशंसा करते हैं रावण की, और कहते हैं कि राम जी रावण को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस बाण से रावण को मरना है वो बाण तो रावण के पास में है, नहीं मार पाएंगे। जब बहुत प्रशंसा किए तो मंदोदरी कह दी, हाँ ब्रह्मचारी आप ठीक कहते हैं, हमारे पतिदेव इस बाण को इस खंभे में चुनवा दिए हैं। हनुमान जी को पता लग गया बाण कहाँ। हनुमान जी तो अपना छलांग लगा करके खंभे में मारे, खंभा टूटा, उससे बाण निकला,
और बाण ला करके राम जी को दे देते हैं। तो अयोध्या को कोई जीत नहीं पाई। रावण का हर जगह आतंक था कि अयोध्या की सीमा में, उधर दंडकारण्य में था, इधर बक्सर के तरफ था, लेकिन अयोध्या की सीमा में रावण का आतंक नहीं था। दशरथ जी के सामने भी रावण आया तो मतलब दशरथ जी कहते हम दरवाजा को बंद करते हैं, तुम बाहर से धक्का मारो, यदि खुल जाए हम यहाँ से हाथ से सहारा दिए रहेंगे। रावण मुख केवल गिर गया, दरवाजा खोल नहीं पाया, सीधे चला गया अपने लंका। तब अयोध्या को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए अयोध्या नाम है। यहाँ युद्ध जब जीतने तो युद्ध कैसे होगा, से अयोध्या नाम है। अयोध्या की बहुत महिमा है। जी महाराज जी, बहुत सारे भक्त आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबको आशीर्वाद दें। आपको दंडवत प्रणाम और प्रणाम भेज रहे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रिया शाह, जय श्री राम लिखती हैं। शशांक शेखर हैं, जय श्री राम लिखते हैं। सुनीता बुद्धिराजा जय श्री राम कहती हैं। अभी जो ये पूरा माहौल राम में हुआ है। मधुरानी सिंह जुड़ी है हमारे साथ, लिखती हैं गुरुदेव को सादर चरण स्पर्श, पटना से वो आपके लिए लिख रही हैं। प्रशांत मलिक हैं, आनंद में पल, जय श्री राम प्रणाम महाराज जी। सुप्रिया शाह लिखती हैं जय हो सनातन धर्म की। संगीता पांडे हैं, सादर प्रणाम महाराज जी, जय श्री राम। रघुवंश मणि पटना से जुड़े हैं, गुरुदेव की जय। सृजन किशोर, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अश्वनी कुमार शुक्ला, जय सियाराम। वरुण सिंह, जय श्री राम। सो ऐसे में आप और जो भी आते रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं उम्मीद करती हूँ मैं सबका कमेंट्स जो है ले पाऊं। आशुतोष शेखर हैं, जय श्री राम गुरुदेव को चरण स्पर्श। मुक्तेश्वर सिंह हैं, जय सीताराम जी महाराज की जय। तो और जो है कमेंट मैं धीरे धीरे शामिल करूंगी कार्यक्रम में। महाराज जी बढ़ते हैं आगे। ठीक वैसा ही जैसा कि आप अभी बता रहे थे, सरयू नदी की महिमा है पूरे अयोध्या में, जो एक देखने को मिलता है। हर मंदिर, हर स्थली की अपनी एक महिमा है। वैसे ही हनुमानगढ़ी है। कहते हैं कि हनुमानगढ़ी अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपके दर्शन अधूरे हैं। हाँ, हनुमान जी ही अयोध्या के राजा हैं, इसलिए हनुमान जी, हनुमानगढ़ी ऊपर है। और हनुमान जी को यहाँ भगवान श्री राम जी दिए हैं निवास करने के लिए। हनुमान जी को राम जी 3 स्थान दिए। चित्रकूट में स्नान करने के लिए, प्रयाग में शयन करने के लिए, अयोध्या हनुमानगढ़ी में प्रसाद पाने के लिए जी। तो हनुमान जी के यहाँ इतना भोग लगता है, जो भगत लोग आता है अवश्य हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाता है जी। और हनुमान जी को राम जी ये सौंपे हुए हैं। जितने भक्त हैं सब चाहते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो। कुछ स्वार्थ से भक्ति लोग करता है, तो राम जी हनुमान जी को सौंपे हैं, कोई भी आवे आप उसकी कामना को पूर्ण करते रहें। हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर रहते हैं, कोई जाएगा तो हनुमान जी से पहले मिलेगा तभी तो अंदर जा पाएगा। इसलिए हनुमान जी के दर्शन के बिना राम जी का दर्शन हो ही नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे राम जी के पास। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए हनुमान जी का पहले दर्शन करना पड़ेगा, तब राम जी के पास पहुंचेंगे। तो हनुमान जी के दर्शन के बिना तो अधूरे है जी। और सीता रसोई की क्या महत्ता है, उसकी भी कहानी आप बताइए ना। हाँ, सीता रसोई भी है। वहाँ राजमहल है तो रसोई है, वहाँ सीता जी रसोई बनाई हैं। और अब वैसे तो हैं बड़ी सुकुमार सीता जी, राजरानी हैं, इतनी सुकुमार हैं सीता जी कि जब कौशल्या जी सीता जी को पालकी से उतारी तो कौशल्या जी रास्ते में कमल का पराग बिछाई हुई थी, लेकिन श्री सीता जी के चरण जमीन में पड़े कमल के पराग के ऊपर में तो उनके मस्तक में पसीना आ गया। तब कौशल्या जी देखती हैं कि मेरी जो बहू है इतनी सुकुमार है कि जब कमल के पराग के ऊपर चरण रखते इनको पसीना आ गया,
तो बहुत सुख, ऐसे कौशल्या जी सीता जी को कोई काम करने के लिए नहीं कहती थी। यहाँ तक कि जैसे दीप जल रही है और उसकी बत्ती जल गई, थोड़ा बढ़ाना हो तो भी नहीं कहती थी, दीप बात नहीं तारण का हूं, क्योंकि जानकी जी माता पिता की गोद में रही, पलंग में अथवा हिडोला में रही, इसके अलावा कहीं जमीन में चरण रखी ही नहीं। तो कभी मान लीजिए सीता जी रसोई बनाई होंगी, कुछ बना दी होंगी, अब जब हैं तो रसोई घर तो होगा ना, और अब तो अन्नपूर्णा को पैदा करने वाली हैं सीता जी, तो बनाई होगी, इतना स्वादिष्ट जैसे सीता रसोई का दर्शन किया जाता है। महाराज जी, जब वही सीता जी जिनको पसीने आ जाते हैं, वही सीता मैया जब जंगल वन में जाती हैं 14 हाँ, को, तो कैसे रही? वहां हट कर देती, फिर रही वहां। राम जी नहीं ले जाना चाहते थे उनकी सुकुमारता को देख करके, कौशल्या जी भी नहीं चाहती कि जाएं, इतनी सुकुमार हैं। राम जी बहुत समझाए, लेकिन जानकी जी पतिव्रता है ना, तो पतिव्रता का धर्म है कि अपने पति की सब प्रकार से सेवा करे। अब पति जा रहे हैं जंगल में तपस्या करें, अब पत्नी यहाँ रह करके राज वैभव का सुख भोगे तो ठीक नहीं होगा। तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति के साथ सुख में भी रहे और दुख में भी रहे, तब तो पतिव्रता हो। इसे जानकी जी ये यहाँ तक कह देती हैं कि आप हमको नहीं ले चलेंगे तो मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, मेरा प्राण आपके साथ में जाएगा, नहीं तो आप ले चलेंगे तो मैं चलूंगी, शरीर से चलूंगी। इतना हट कर दी तो राम जी ले गए। तो अब जानकी जी सेवा करती हैं, ये सब भगवान हैं, कोमल तो है ही हैं, लेकिन अब पति की सेवा, वहां गोस्वामी जी लिखे हैं कि जानकी जी अपने हाथों से सारी सेवा करती हैं। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुषु अनुसरई। तो अपने हाथों से सारी सेवा करती हैं, तो रसोई भी बनाती, सेवा करती, सब कुछ करती हैं। राम जी जंगल में तो राम जी के लिए साथरी लगा देती हैं, पहले पहले सूखा घास बिछा देती हैं, फिर कोमल कोमल पत्ता बिछा करके कोमल सैया तैयार कर देती हैं, और राम जी को शयन का कर उसमें, और रात्रि भर राम जी का चरण सब दबाती रहती हैं। पतिव्रता का अपने ये सब उपदेश देने, शिक्षा देने के लिए आए हैं ना जी। तो अब नहीं करती तो भारत की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, कैसे शिक्षा लेती, कैसे धर्म का पता लगता। इसलिए किशोरी जी ये सब अपने चरित्र में करके दिखाई हैं। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि अयोध्या नगरी तो खुद में एक उसकी महिमा ही अपरंपार थी, और क्योंकि भगवान राम में वहां, लेकिन उसके बाद जब जानकी जी आई तो उसकी महिमा और बढ़ गई। हाँ हाँ, और बढ़ गई। अब जुगल सरकार हो गए और आनंद बढ़ गया। गोस्वामी जी लिखे, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। पहले राम जी थे, अब जुगल सरकार हो गए, दोनों परम ब्रह्म हैं। वैसे श्री राम में किशोरी जी में कोई अंतर, एक ही ब्रह्म दो रूप में आया आनंद देने के लिए। गोस्वामी जी कहते, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तब जुगल सरकार आ गए, भक्त लोग जुगल सरकार का दर्शन करके आनंद लेते रहते हैं, इसलिए और आनंद बढ़ गया। और जनकपुर से बहुत सेवक आ गए, सखियां आ गई सेवा करने के लिए, आनंद और बढ़ गया कि संबंध हो जाता है ना, मधुर संबंध हो जाता है, तो हंसी मजाक भी होती है, तो आनंद बढ़ गया। जी महाराज जी, ये जो कल का शुभ दिन निकाला गया है एक शिलान्यास के लिए, तो इसको आप कैसे देख, आपकी दृष्टि में क्या है? क्या ये भगवान श्री राम की घर वापसी के जैसा ही? हाँ, घर वापसी जैसे राम जी का मंदिर जो है शिलान्यास हो रहा है, और यहाँ के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा हो रहा है, तो इतना प्रसन्नता है सबको मंदिर बनने में। बड़ा अयोध्या में अभी बढ़िया विशाल मंदिर नहीं था,
तो विशाल मंदिर बनेगा। तो इतना आनंद हो रहा, जैसे इतना आनंद है जैसे जब जनकपुर से राम जी विवाह करके आए थे ना, अयोध्या को सजाया गया था, और राम जी के जन्मोत्सव में जैसे अयोध्या सजा हुआ था। और जब राम जी लंका से रावण का वध करके वापस आए, अयोध्या एकदम सजी थी, ऐसी सजी थी जैसे नई नवेली दुल्हन श्रृंगार किए हो, उसी प्रकार से अयोध्या सजी धजी थी। यहाँ भी इस समय अयोध्या जी बहुत सजी। उस समय तो जब श्री राम जी थे तो सब मणिमय था, मणिमय प्रांगण था, सोने का उसमें मणि लगी हुई थी। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि जाना ना जाती। तो समय तो मणिमय था, अयोध्या का सौंदर्य विलक्षण था, और ऐसा सुंदर था। अयोध्या जो है दिव्य है, अयोध्या का दिव्य स्वरूप है। हमारे सबसे बड़े महाराज जी, आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, जिनके नाम से आश्रम है, वो दिव्य अयोध्या का दर्शन प्राप्त किए हैं। हनुमान जी की कृपा से एक दिन हनुमान जी महाराज जी बड़े दुखी थे, श्री राम जी का दर्शन नहीं हो रहा है, दिव्य अयोध्या का दर्शन नहीं हो रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज हमारे बड़े महाराज जी के सामने प्रकट हुए और दर्शन देकर कहते हैं कि आप क्यों चिंता करते हैं, आप कल आइएगा कनक भवन में, वहां दिव्य सरकार का दर्शन होगा, अयोध्या का और सरकार का दर्शन होगा। तो हमारे महाराज जी जाते हैं जब हनुमान जी की आज्ञा से कनक भवन में दर्शन करने के लिए, तो जहां पहुंचे वहां एक देखते हैं कि एकदम वो कनक भवन जगमगा रहा है, और जितने चारों तरफ अयोध्या जो है जगमगा रही हैं, लगता है मणियों का दीप जल रहा है, और रास्ते में मणि के स्तंभ लगे उनमें दीप जल रहा है। इतना प्रकाश हो रहा जैसे अनंत सूर्य हो, चंद्रमा हो, उनका प्रकाश हो रहा हो। और जो जुगल सरकार विराजमान थे, बड़ा दिव्य उनका स्वरूप था, और ऐसे मूर्ति में नहीं विराजमान, साक्षात विराजमान थे। जब दर्शन हो रहा साक्षात देंगे, तो जानते हैं कि उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। हाँ, तभी तो जितने राज परिवार हैं आपके पंडोई कोठी के, और जितने राजा हैं बिहार के, राजस्थान के, सब महाराज जी के शिष्य थे। इतने सिद्ध महापुरुष नहीं होते तो कैसे महाराज जी बाहर जाते नहीं थे, अपने आप सब राजा आकर के यही अयोध्या में उनका शिष्यत्व ग्रहण किए। इतने भगवत दर्शन उनको नहीं मिला होता तो कैसे उनका सिद्धि होती। जी महाराज, चाहूंगी आप दर्शकों को दिव्य कटोरे के बारे में भी बताएं कि वो कभी नहीं होता था, उसके बारे में बताइए ना। हाँ, वो कटोरा रखे हुए थे उस, और कोई भगत उसमें आमिर उसी में चढ़वाते थे, और उससे निकाल करके देते रहे, तो कभी कमी नहीं होता था उनके पास धन, कभी गिनते नहीं थे, ऐसे हाथ से उठा करके दे देते थे, वो कभी कम नहीं होता, ज्यों का त्यों बना भी रहता था, खर्च भी करते रहते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, उनको ऐसे दिव्य अयोध्या का दर्शन हुआ, दिव्य सरजू जी का दर्शन हुआ। अयोध्या का कण कण दिव्य है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ की भूमि में श्री राम जी लौटे, जब बचपन में थे तो बच्चा जो लौटता भी है, गुटुरबन भी चले, और चरणों से तो चले ही। तो यहाँ की भूमि जो है श्री राम जी के चरण कमलों से अंकित है, और 11,000 वर्ष राज्य तो किए ही। तो हर गलियों में गए, हर गलियों में खेले, तो यहाँ की भूमि एकदम परम पवित्र है, दिव्य है। जहाँ राम जी खेले हों, जहाँ राम जी के चरण कमल पड़े हों, उस भूमि का वर्णन कौन कर सकता है। इतनी परम पवित्र दिव्य अयोध्या जी हैं, से अयोध्या का बहुत महत्व है, और दिव्य है इतना। इस समय भी उसी प्रकार से आनंद है, और सजाया गया है सरयू जी के किनारे। और बहुत अयोध्या की सीमा से पंचकोशी जहाँ परिक्रमा पूर्व शुरू होती है, अयोध्या का प्रवेश द्वार है, वहीं से इतना सजाया गया है। बहुत दरवाजे बने हुए हैं, झंडा लगे हुए हैं, बितान लगा हुआ है, पताका लगे हुए हैं, जैसे उस समय सजाया गया था राम जी के राज्याभिषेक में, उसी प्रकार से
इस समय मंदिर के निर्माण में सजाया गया अयोध्या जी को। आप सब तो देख ही रहे होंगे, बहुत इस समय अयोध्या तो बहुत सजी धजी हैं। जी 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 जी। हाँ, आपके स्थान में क्या खास तैयारियां चल रही हैं? रामार्चा पूजा है, क्या है और क्या तैयारी खास है? हमारे यहाँ भी बहुत तैयार, रामार्चा पूजा तो अभी कल ही हुआ था, जी 2 रामार्चा हुए थे। अखंड कीर्तन चलता रहता है, सीताराम नाम का अखंड कीर्तन चलता रहता है। और गौशाला है, करीब सैकड़ों गायें हैं, उनकी सेवा होती है। ठाकुर जी का दर्शन तो हो ही रहा है। और यहाँ संस्कृत विद्यालय है, बड़े महाराज जी संस्कृत विद्यालय खोले थे, तो सैकड़ों बच्चे ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। और उनके भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आश्रम निःशुल्क देता है विद्यार्थियों को। संत महात्मा रहते, उनकी सेवा होती है, यही आश्रम में चलता रहता है। यहाँ भी सजाया गया है पूरे मंदिर में, वो झालर लटकवा दिया गया है, और उसे बत्ती जलेगी, कल दीप जलेगा। यहाँ भी खूब तैयारी चल रही है, आश्रम में भी है। और यहाँ भी जो बाहर से आगंतुक अतिथि, यहाँ जगत गुरु यही सब ठहरे हुए हैं, श्री राम भद्राचार्य जी और सब हैं, जितने हैं मीडिया वाले भी कई यहाँ ठहरे हुए हैं। और उनकी सारी व्यवस्था भोजन की सब यही आश्रम ही में हो रही है, रहने की सबकी। तो आपके लिए महाराज जी ये मौका कैसा है? कोई सपना सच होने जैसा है? हाँ, सपना सच हो रहा है, सचे हो रहा तो हो ही जाएगा सचना। इतने संघर्ष के बाद बताइए, कई बार 500 वर्ष बीत गया, हमारे जितने पूर्वज हैं राम जी के जो भक्त थे नहीं कर पाए, आज हो रहा है, तो वो भी जहाँ होंगे प्रसन्न होते होंगे कि अब राम जी का मंदिर बन जाएगा। तो सपना ही सच हो रहा है, हम लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखों देखे हुए सच होएगा। महाराज जी बहुत सारे लोग हैं अभी जो इस वक्त जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको शामिल करूं कि हर कोई आपसे आशीर्वाद लेने को आतुर है, लेकिन गौरव सिंह है, माँ सरयू जी को प्रणाम। और संजीव शंकर जी हमारे साथ जुड़े थे जो कि आपको प्रणाम कह रहे थे, उनका भी मुझे संदेश दिख नहीं पा रहा है। आचार्य वीरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, जय हो अयोध्या नाथ। प्रिया दुबे हैं हमारे साथ जो है, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो, सरयू जी को पानी लागे। तो महाराज जी बहुत सारे लोग हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चाहूंगी कि आप सभी नेशनल खबर के पेज को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आप रोजाना देख सकते हैं अगर आप पेज को लाइक करेंगे। लेकिन महाराज जी जाने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप माहौल थोड़ा राममय कर पाए और राम की भक्ति में कुछ सुना पाए। हाँ हाँ, राममय हो जाएगा। अयोध्या सरयू की बहुत महिमा है। जो जहां है अयोध्या नहीं पहुंच रहा है एक शिलान्यास में दर्शन करने, तो मन से रहेगा तो वही पुण्य, वही लाभ वही घर में भी देखते मिल जाएगा। और अयोध्या में सरयू जी में मन से स्नान करे तो ही पुण्य मिल जाता है। अयोध्या के लिए राम जी कहते हैं कि बैकुंठ है, लेकिन बैकुंठ से भी ज्यादा हमको अयोध्या प्रिय है। यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्री नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कोसला धन्य
धन्य कौशिला धन्य के कहे धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूमि दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूमि दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। देखो पानी लागे सरजू जी को पानी लागे। राम वल्लभा कुंज दिव्य हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता तोतले रसीले मधुरी बानी लागे मीठी बाणी लागे। माने मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी घाट की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कण कण में तो प्रीति पुरानी लागे ओ पुरानी लागे। माने मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। आगे क्या है आगे क्या है। तो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गले गली में डोले। संत मगन सब गली गली में डोले। नाम नाम धुन प्यारी मस्ताने लागे मस्ताने लागे। माने मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम कीर्तन कीर्तन। पानी लागे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अवध सरजू की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने वक्त निकालकर ये जो पूरा माहौल, और हम लोग मिस कर रहे थे, जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, कारण चाहे जो भी हो, कोरोना हो या किसी भी कारण से, तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन यहाँ बैठ के आपसे बात करके ऐसा लग रहा है प्रभु के दर्शन हो गए हैं। और उम्मीद करती हूँ कल आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा हो। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। ठीक ठीक, आशीर्वाद है, ठीक जी, और अपने सभी दर्शकों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं चाहूंगी कि आप एक बार आशीर्वाद दे दें, क्योंकि सब लगातार लिख रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो एक बार आप सबके लिए आशीर्वाद दे दीजिए। सबके लिए हार्दिक आशीर्वाद है। जी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि कार्यक्रम नहीं, ये जो राम भक्ति में हम सब डूब गए थे आज। कल राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है, जो नहीं पहुंच पाए यहाँ बैठकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार।